तो आधा तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट वुमेन इन बिहार बाय गिविंग 10,000 रुपीज। ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन अ डेटा कि जो वुमेन वोटर्स हैं दे आर मोर वल्नरेबल टू फाइनेंशियल क्राइसिस, इनको पैसा देते हैं, अपन वोट ले लेते हैं। ठीक है, कैसे लिया? स्कीम लॉन्च कर दी। पर्पस क्या था? वुमेन अपलिफ्टमेंट। लेकिन पीछे एग्जैक्ट पर्पस क्या था? वोट मोबिलाइजेशन। सो उन्होंने क्या किया? डेटा को यूज किया और नॉर्मेटिव डिजाइन में डाल दिया कि भाई वुमेन अपलिफ्टमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो दिस इज व्हाट प्रिस्क्रिप्शन इज, कि इट विल टेल यू हाउ टू यूज इट। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? भाई 8 लोग हैं, 8 में से एक के अलावा कोई दूसरा हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। या ऑप्शनल के बाहर की बातें कर रहा हूं मैं? ऐसी बातें सुनी नहीं कभी। जो दिन भर चल रहा है उसको लिंक करो थियरी से। ना, बिहेवियरल अप्रोच के सारे आर्गुमेंट आपने दिए, दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। इट इज गिविंग साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी। साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी कैसे आ रही है ये बताओ? अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपके पास क्या प्रूव है कि भाई मैं 10,000 रुपए जो दे रहा हूँ वो महिला तक पहुंच रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि बिहार में जो 10,000 रुपए गए थे उसमें से 479 डिसेबल्ड लोगों को 10,000 रुपए पहुंच गए। हु आर मेल, मेल मेंबर्स को पहुंच गए। 469 लोग थे जिनको 10,000 रुपए पहुंच गए। अगर आपके पास ये डेटा ही नहीं होगा तो आप कैसे पॉलिसी बनाओगे अगली वाली? तो इट इज गिविंग यू साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट, लेजिटिमेसी। विदाउट साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स यू कैन नेवर हैव लेजिटिमेसी। फॉर एग्जांपल, वेबर की थ्योरी पढ़ी है सब लोगों ने? 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक, रेशनल, लीगल, लीगल बेसिस, रूल बेस्ड। पढ़ी है? तो जो रेशनल यस लीगल सर। बेसिस की अथॉरिटी है, यस सर। इट इज नथिंग बट साइंटिफिक अथॉरिटी। कह रहा है भाई वो किसी कन्वेंशन से नहीं फ्लो हो रही है, वो लोगों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हुआ कि यार ही इज गोइंग टू गिव अस बेटर पॉलिसी, इसलिए इसको वोट दे देते हैं। मोदी जी को वोट इसलिए नहीं देना कि मोदी जी बहुत बढ़िया है, नहीं। ही इज गिविंग अस ग्रोथ, ही इज गिविंग अस प्रॉस्पेरिटी। ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं मैं, मानना मत। ठीक है, मैं ऐसे कह रहा हूं मोदी जी के लिए, बट ही इज गिविंग अस ग्रोथ, ही इज गिविंग अस प्रॉस्पेरिटी, ही इज सेविंग दी बॉर्डर्स। तो ये एम्पेरिकल डेटा भाई, कर रहा है आदमी, हम वोट दे रहे हैं। नहीं कर रहा होता हम गवर्नमेंट चेंज कर देंगे अगले टेन्योर में। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको एग्जाम में आउटलाइन करना है। वेबर की थ्योरी लिंक करनी है, सिडनी वर्बा लिंक कर देना है। नाउ, एक बहुत सिंपल टेबुलर फॉर्मेट तो मैंने ग्रुप में भेज ही दिया है, डिस्कस करने की नीड नहीं है, अननेसेसरी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। अब ये बताओ, इसका नॉर्मेटिव के आर्गुमेंट हो गए सारे, बिहेवियरल के अप्रोच आर्गुमेंट हो गए हमारे सारे। नेक्स्ट, नाउ यू टेल मी द कंक्लूजन। वी विल हैव अ कंक्लूजन एंड सिंथेसिस हेयर। इस क्वेश्चन की सिंथेसिस क्या है ये बताओ? कि दोनों की सिग्निफिकेंस है, और कंक्लूजन में हम ओ कॉस्ट का लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बॉटमलेस और बॉर्डरलेस सी है, तो एक कोई अप्रोच इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कॉम्प्रिहेंड द कॉम्प्लेक्स रियलिटीज ऑफ पॉलिटिकल परफेक्ट, साइंस। परफेक्ट। कोई और बताओ? सर आगे तो आगे की राह में सिंथेसिस हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म का। पोस्ट बिहेवियरल लिखेंगे। परफेक्ट। और हाँ हाँ। 8 लोग हैं, 8 आर्गुमेंट दे दो कम से कम। हाँ जी, और कोई? चलो, जैसा आप लोगों ने बताया हम सेम कंक्लूड करेंगे। बस एक चीज लिख देंगे कि सिंथेसिस इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म। एंड आर्गुमेंट मैं आपको दे दे रहा हूँ जो आप यूज कर सकते हो बहुत इजीली। सिंपल आर्गुमेंट है कि जो बिहेवियरल मूवमेंट था, इट साइंटिसाइज्ड पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस, एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म ह्यूमनाइज्ड इट। सो कंक्लूड कर देना
कि इफ नॉर्मेटिव इज थीसिस, ये तो मेरा बहुत फेमस है, बिहेवियरलिज्म इज एंटीथेसिस, तो बताओ सिंथेसिस क्या होगा? पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया कंक्लूजन, और अभी इन्होंने कंक्लूजन दिया, दूसरा भी यूज कर सकते हैं कि PSIR इज अ बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस, ठीक है, एंड वी नीड मल्टीपल अप्रोचेस टू स्टडी द डिसिप्लिन। दोनों तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या लेना था हमको? द पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। नाउ द पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, कोई एक बंदा मुझे पोस्ट बिहेवियरलिज्म की डेफिनेशन दे जो हम यूज करेंगे। चलो, बताओ। Sir, सर it पोस्ट emerged out of बिहेवियरलिज्म में it emerged out of dissatisfaction from behavioral movement in the 1950s 60s. Social movements हो रहे थे यूएस में। ठीक है, सर इसमें दोनों फैक्चुअल और साइंटिफिक मेथड को ह्यूमनाइज करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन बताओ, स्पेसिफिक बताओ, Sir, स्पेसिफिक आर्गुमेंट। it's an synthesis of science and values. ठीक है, अच्छा आर्गुमेंट है ये, नया आर्गुमेंट दिया, आई लाइक, बढ़िया आर्गुमेंट है ये, सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड वैल्यूज, नाइस, गुड Well, आर्गुमेंट, अच्छा आर्गुमेंट है। हाँ, नेक्स्ट। uh, how politics functions, ये behavioralism कहता है, post behavioralism ask whom it functions. फिर से बोलना क्या? Sir, behavioralism ask how politics functions, and हम्म, post behavioralism ask for whom it functions. चलो ठीक है, ये भी सही, अच्छी डेफिनेशन है। इसकी एक इजी डेफिनेशन और है, जो आपने बताई वो भी अच्छी डेफिनेशन है, बट एक इजी डेफिनेशन और है, और सर पॉलिटिकल साइंस। इसको बस सर हाँ, एक मतलब इमर्ज कर कर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हैं, तो जैसे कि आपने पहले बताया था, वो प्रियम्बल के कुछ कीवर्ड्स को यूज करके भी इसको रिफ्रेश कर सकते हैं सर। कैसे? बताओ कैसे। सर इस for the Indian society, it's more suitable for the society facing inequalities, poverty, democratic challenges to deal with these situations, ऐसे करके कुछ सर, हम मैं उसे क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर आ रहा है वो दिमाग में, बस वही बता रहा नहीं, तो डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इंडिया से कहाँ से डेफिनेशन क्रिएट करेंगे? हूँ। ठीक है सर, वो सर। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं हम, बट डेफिनेशन तो हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बताएंगे ना। ओके ओके हाँ, ना कि उसके एग्जाम्पल्स की। ओके ओके। हाँ, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस पढ़ा है सबने? हाँ सर। यस सर, एक्शन और रेलेवेंस, डेविड बस ईस्टन की क्रिएटिव थ्योरी। बस 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 इसको यूज करना है। जो सब लोगों ने बोला वो बहुत अच्छा है, बट उसको डेफिनेशन में नहीं यूज करना, उसको कंक्लूजन में यूज करना हमेशा। इंट्रोडक्शन में फोकस करो कि तुम स्कॉलर पे हिट कर जाओ, जितना आप तेज हिट करोगे इंट्रोडक्शन पे, उतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप उस क्वेश्चंस में +0.5 लेके जाओगे एग्जामिनर के हाथ से। एंड मार्क माई वर्ड्स व्हेन आई से 0.5 बहुत बड़ा नंबर होता है। एक पेपर में 19 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, 0.5 लगाओगे तो 10 नंबर पर पेपर, 20 नंबर तो ऑप्शनल में फ्री फंड के बढ़ जाते हैं। तो जो 0.5 है ना, वो आपको मिलेगा कि जब आपने हिट कर दिया सीधे सीधा क्रेड ऑफ रेलेवेंस, आपने डेविडेशन हिट कर दिया, तो नेचुरली एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई इस लड़के को पता है, बच्चा पढ़ के आया है। हो सकता है आप आगे जेनरिक लिख दो, लेकिन एग्जामिनर विल बी इन द स्टेट ऑफ माइंड कि इसको चीजें पता है। हाँ, हो सकता है कि सही से प्रेजेंट ना कर पाए हो, बट ही नो। ठीक, एक्शन एंड रेलेवेंस, ये यूज करना है हमको इंट्रोडक्शन में।
और जो इन्होंने बताया अभी, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड वैल्यूज कंक्लूजन, परफेक्ट कंक्लूजन है ये। इट ह्यूमनाइज्ड बिहेवियरलिज्म, परफेक्ट कंक्लूजन है ये, स्टैंडर्ड कंक्लूजन है ये। नाउ पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है, इसमें इंटीग्रेशन है साइंस का और नॉर्मेटिव का। अगर ये क्वेश्चन आता है इन 10 मार्कर, तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा डेविड ईस्टन से। अब ये बताओ, इसकी बॉडी में अपन लोग क्या क्या आर्गुमेंट देंगे? कोई एक बंदा बताओ। 5 आर्गुमेंट लिखने होंगे मिनिमम, क्योंकि आप 5 पैराग्राफ तो लिखोगे 10 मार्कर में। बताओ। It does not reject values, rather invite values. फिर इट ऑल्सो मेंशंस डेविड ईस्टन के जो 7 फीचर्स थे पोस्ट बिहेवियरलिज्म के, कि हम्म। टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट बट मोर इम्पॉर्टेंट इज द पर्पस फॉर विच द टेक्निक इज यूज, क्योंकि बिहेवियरल वाले तो पर्पस भी भूल गए थे पॉलिटिकल परफेक्ट, साइंस का। परफेक्ट, परफेक्ट। फिर और उसके इट बाद इज एबल टू रिजॉल्व द फैक्ट वैल्यू वाली डायकोटमी। डायकोटॉमी। और देन इट ऑल्सो हेल्प्ड इन, मतलब दूसरी जो न्यू कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस आई जैसे जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें भी नॉर्मेटिव वैल्यूज इंट्रोड्यूस की गई, मेकिंग परफेक्ट, पॉलिटिकल साइंस अप्लाइड साइंस ना कि प्योर साइंस। और सर परफेक्ट। और इस एग्जांपल को सर कंटिन्यू करके नो सॉल्यूशन ऑफर्ड टू प्रॉब्लम्स, जैसे कि सर वो सिविल राइट मूवमेंट हुआ था यूएसए का, हम्म। वुमेन मूवमेंट हुआ, एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट हुआ, ये सब। परफेक्ट, परफेक्ट। तो इसको ना ऐसे कर सकते हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा बताया अभी। इट इंटीग्रेट्स वैल्यूज, तो इसको ऐसे फ्रेज कर सकते हैं कि फ्रॉम वैल्यू न्यूट्रलिटी, नाउ वी हैव शिफ्टेड टू, क्या, कहाँ गए, रेलेवेंस। नेक्स्ट इज टेक्निक से हम पर्पस की तरफ शिफ्ट हो गए। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट, जस्ट अ सेकंड। तो टेक्निक से हम पर्पस की तरफ शिफ्ट हो गए, इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट फ्रॉम डिटैचमेंट टू एंगेजमेंट। टेक्निक अभी भी रहेगी, टेक्निक को हमने निग्लेक्ट नहीं किया है, बस हमने उस टेक्निक को एक पर्पस दे दिया है। हमने टेक्निक को एंगेज कर लिया है टुवर्ड्स ह्यूमन वैल्यू। नेक्स्ट इज फैक्ट वैल्यू डाइकोटोमी। इसको ऐसे रिफ्रेश कर सकते हैं दैट फ्रॉम क्वांटिफिकेशन, now we have shifted to what we call is a mixed method, that quantification plus norms। एग्जाम्पल्स आई डोंट थिंक मुझे देने की जरूरत है, सबके पास इस टॉपिक में भर भर के एग्जाम्पल्स होते हैं। जरूरत है तो बताओ, क्योंकि आप लोगों ने अभी 3 4 दे ही दिए हैं, रॉल्स की थ्योरी दे दी, सिविल राइट मूवमेंट दे दी है, तो ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हैं सबके पास। क्लियर हुआ? कंक्लूजन क्या होगा इस क्वेश्चन का अभी? इट इज अ सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड वैल्यूज। बहुत अच्छा कंक्लूजन है ये, थिंक शायद शिवम ने दिया ये। नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज कि सर कंक्लूजन में सर एक और भी चीज, मतलब थोड़ा सा प्रोडक्टिव कर सकते हैं सर इसमें, जैसे कि बिहेवियरलिज्म लीड्स टू अ वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी लीड्स टू अ रिलेवेंस क्राइसिस, रिलेवेंस क्राइसिस लीड्स टू अ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ये मतलब एरो एरो कर कर सर वो मतलब एक चार्ट टाइप का वो इसमें इवॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ सर। एक बार फिर से बताओ। Behavioralism lead हम्म। to a value neutrality. Value हम्म। neutrality leads to a relevance crisis. Relevance crisis lead to a post behavioralism. ठीक है, मैं इसको ना एक बेटर आर्गुमेंट दे देता हूँ आपको, आप ही के वर्ड्स का।
ठीक। इसको आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, that the evolution from behavioralism to post behavioralism demonstrate that political science must be empirically grounded and normatively guided to understand and transform political life. हेलो, हाँ हाँ, मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। लिख लिया सबने? सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। दैट द इवोल्यूशन फ्रॉम, क्या बोला था मैं खुद ही भूल गया। कोई किसने नोट किया हो तो बताओ यार। The evolution from behavioralism to post-behavioralism demonstrate that political science must be empirically grounded and normatively गाइडेड टू अंडरस्टैंड एंड ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल लाइफ। ये एक साथ आ जाते हैं दिमाग में, फिर निकल जाते हैं। पहले दो क्वेश्चंस में किसी को डाउट हो तो बताओ। सर इसमें क्रिटिसिज्म नहीं इंक्लूड करेंगे? बिहेवियरलिज्म, ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म का, हाँ सर। पोस्ट बिहेवियरलिज्म का देखो जनरल कोई क्रिटिक है नहीं, क्योंकि उसमें सब अच्छी चीज है। अगर आपको फिर भी देना है तो ये दे सकते हैं कि इट मेक्स द टास्क ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज हर चीज में नॉर्म्स होते नहीं, हर चीज में फैक्ट होता नहीं। इतना ही क्रिटिक है इसका। पोस्ट बिहेवियरलिज्म को जनरली कोई क्रिटिक है ही नहीं। हमेशा इसका, इस क्वेश्चंस का क्रिटिक से अच्छा आप उसका कंटेम्पररी रेलेवेंस बताओ, क्योंकि हर क्वेश्चन का क्रिटिक है नहीं। कंटेम्पररी रेलेवेंस में आप बता सकते हो कि देखो जॉन रॉल्स की थियरी इसी पे बना दी उन्होंने, जो सिडनी एंड वर्बा ने अपनी थियरी बनाई है वो इसी पे बना दी। कंटेम्पररी रेलेवेंस है ये। दूसरा, एक बार अच्छा कंटेम्पररी रेलेवेंस मैं आपको देता हूँ। लेट आउट ऑफ, इसको नोट करना, हाँ। विशाखा गाइडलाइन, नाउ वी हैव पॉश which shows that the norm of women dignity has been interwoven with data backed atrocities against women। इसको यूज कर सकते हो, कंटेम्पररी रेलेवेंस है ये। विशाखा गाइडलाइन आई फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो अभी आई थिंक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में किसी ने बोला था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करना है, कि प्रीएम्बल के कीवर्ड से उठाना है, यस तो सर। ऐसे उठाओ कि जो विशाखा गाइडलाइन है, it led to transformation to POSH Act, and POSH Act is nothing but a normative of women dignity, कि भाई women dignity को हमको अपहोल्ड करना है। एंड डेटा बैक्ड है वो, कि देखो एट्रोसिटीज एट वर्क प्लेस होती हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, बोल रही है हो रही है, उसी लिए तो हमने पॉश बना दिया। इसमें भी इश्यूज हैं, फिर वो अलग डिबेट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका क्रिटिक ना करके कंटेम्पररी रेलेवेंस बताना ज्यादा सही जाता है। और सर आपने एक बिहेवियरलिज्म को, और एक हाँ, आपने सर एंटीथेसिस और थेसिस वाला जो बताया था, तो उसको सर्कल बनाकर भी एक चीज कर सकते हैं सर। वो मतलब ट्रेडिशनलिस्ट जो होते हैं वो थेसिस करते हैं, बिहेवियरलिस्ट जो होते हैं इक्वल टू एंटीथेसिस, और पोस्ट बिहेवियरलिस्ट सिंथेसिस। कर सकते हैं, ये सर सर्कल बनाकर भी। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो, और कोई डाउट इस क्वेश्चन में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें सबका अभी डब्बा गोल होगा, क्योंकि यहां तक सब पढ़ते हैं, इसके आगे कोई नहीं पढ़ता। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ ना तो कर दो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कितने लोग हैं अभी कॉल पे? चैट में कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 ही लोग हैं क्या आज? ग्रुप में तो ये 11 12 लोग बैठे हुए हैं। सर रिक्वेस्ट देखते रहना सर, वो आते हाँ, हैं।
रिक्वेस्ट चेक कर लेना सर। क्या है? रिक्वेस्ट चेक कर लेना वो ग्रुप का, किसी ने भेजा होगा तो। नहीं नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड है इसमें। ओ, हम्म, चलो, सब न्यू ईयर मना रहे हैं। नेक्स्ट इज elucidate the meaning inherent in the term political. This is a 2024 question, classic question. चलो बताओ इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार कि जो वर्ड पॉलिटिकल है, हम बात करते रहते हैं पॉलिटिकल साइंस, उसमें जो वर्ड पॉलिटिकल है उसका मतलब क्या है, बताओ। Anything related to laws, system of government, governance, political activities, political behavior, political thought. ठीक, और कोई? सर सर पॉलिटिकल एज अ कंटेस्टेड एंड अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हो सकता है सर। इसमें गोज बियॉन्ड स्टेट और गवर्नमेंट के बियॉन्ड जाता है, और जिसमें पावर, कॉन्फ्लिक्ट, पार्टिसिपेशन एंड कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग आर इवॉल्व या इन्वॉल्व। हम्म सर इसमें पॉलिटिक्स का मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज दे सकते हैं, जैसे आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट होता है किसी भी एक चीज को लेके, फिर उसके बाद हम्म कोई एक रिजल्ट आता है या कंक्लूजन आता है तो उसमें लोग एग्री करते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन है, मैं आपको दे देता हूँ। एक मैंने आज सुबह सुबह निकाली थी वो। हाँ कही। हम्म सो इसकी डेफिनेशन है कि द वर्ड पॉलिटिकल, ऐसे भी बताया उन्होंने, लॉज, गवर्नेंस और सबने बताया कि द वर्ड पॉलिटिकल represents not only the government activity but the entire domain। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। डिक्टेट करूं कि नहीं? यस सर, बता करिए। दीजिए सर। द वर्ड पॉलिटिकल represents not merely government activity but the entire domain where collective decisions, power relations and identity based contestations shape human behavior। I think this is definition by Chantal Mouffe। I'm not sure of the scholar, इसलिए मैं आपको स्कॉलर नहीं दिया है इसमें। बाय चैंटल मोफे ये शायद है। ठीक है, सो अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इस डेफिनेशन को यूज करना है। और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक मैं बड़ा आपको कोड दे देता हूँ। दिस इज यूपीएससी पीवाईक्यू जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट करो, ये 2009 का पीवाईक्यू है यूपीएससी का। कभी भी मौका मिले जरूर यूज करना। दिस इज अ कोट बाय सेबाइन। इट सेज पॉलिटिकल थियरी is the disciplined investigation of political problems to show what a practice mean or what it ought to mean। इसको भी यूज कर सकते हैं, ये 2009 का यूपीएससी का पीवाईक्यू है। एक डेफिनेशन और है, इसको भी नोट कर लो। दिस इज बाय अगेन 2014 का पीवाईक्यू यूपीएससी का, जॉन प्लामेनास की डेफिनेशन है ये। इससे हाँ जी, क्या था 14 का पीवाईक्यू, याद है किसी को? Political theory is not an escape mechanism but एस्केप art मैकेनिज्म। बटन आर्ट वाज कॉलिंग, परफेक्ट, बहुत सही। पॉलिटिकल theory is not an escape mechanism but arduous calling। देखो जो यूपीएससी हमें क्वेश्चन देता है ना, हमेशा उनको यूज करो rather than remembering डिफरेंट डिफरेंट कोट्स अलग अलग स्कॉलर्स के। अगर यूपीएससी ने हमें दो तीन कोट दिए हुए अच्छे अच्छे, तो हम उनको यूज करेंगे। जैसे ये बड़ा अच्छा कोट जा सकता है सेबाइन का,
पॉलिटिकल थियरी हटा दो वर्ड इसमें से, सीधा सीधा लिखो पॉलिटिक्स इज द डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन of political problem to show what a practice means or what it ought to mean. सेम यहाँ पे थियरी हटाओ, लिखो डायरेक्ट पॉलिटिक्स. Politics is not an escape mechanism but an arduous calling. Simple. So these sort of things will always give you more. एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, दूसरा आपका काम आसान हो जाएगा. स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, जो मिली है वही यूज करेंगे. नाउ इंट्रोडक्शन तो हो गया अपने पास. एक डेफिनेशन मैंने आपको दिया, एक सबाइन दे गया, एक जॉन पलामानास दे गया. Now, इसकी बॉडी पे आओ. क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल. तो बताओ क्या क्या मीनिंग है. फ्रेमवर्क में दे दे रहा हूं, अलग अलग थ्योरी सोचना, जितने जितने स्कॉलर हैं सब सोचना, उनसे आंसर निकलेगा. बताओ. सर इनहेरेंट टर्म From जो है, the word police. बोलो बोलो क्या. सर वो मीनिंग इनहेरेंट टर्म इन पॉलिटिकल, इसको सर हम्म, सब डिवाइज करेंगे. पावर में, अथॉरिटी ऑफ स्टेट में, कॉन्फ्लिक्ट हम्म, रेजोल्यूशन में, एंड कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग में, पॉलिटिकल एज अ पार्टिसिपेशंस में. एंड इसको फिर हम्म, इलाबोरेट करेंगे सर. और पॉलिटिकल पावर वाले में लेसवेल्स का कोट यूज करेंगे, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ. हम्म, और उससे पर्टिकल यूज हो तो पॉलिटिक्स एज अ स्ट्रगल ऑफ ओवर पावर एंड रिसोर्सेस एंड इलिटिसिज्म सर. उसको अभी के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से यूज कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ करके. हम्म. ठीक है, कोई और. सर इसमें वो प्लेटो का जो जस्टिस और एजुकेशन ये सारी चीजें हैं उसको भी तो इंक्लूड कर सकते हैं. कैसे करेंगे बताइए. जैसे सर वो उसने बताया था कि एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, और जस्टिस में उसने बताया था कि व्हाट मतलब जिसको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, ऐसे करके था. तो सर इसमें मतलब कि उसने दोनों थ्योरी को पहले स्टडी किया फिर उसके बाद कंक्लूड किया. नहीं, तो क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिक्स वर्ड में क्या है, तो आप ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स में जस्टिस है. एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. अच्छा, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, ठीक है, हाँ एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं जो आप दे रहे हैं, सही है. ठीक है, और कोई बताओ, और क्या है वर्ड पॉलिटिक्स का मतलब. सर पॉलिटिक्स एज कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग, जिसमें सर बजट एलोकेशन, वेलफेयर कोई और पॉलिसी. आप, कोई और बताइए, सबको बोलने दो भाई. सर इलेक्शंस या पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट से रिलेटेड भी तो पॉलिटिक्स के बारे में बोल सकते हैं. ठीक सर है. इट्स इंक्लूड ना पार्टिसिपेशंस, पब्लिक ठीक है, पार्टिसिपेशन. हो गया मोबिलाइजेशन. ठीक है, कोई और. या पॉलिटिक्स कैन ऑल्सो बी सिमिलर टू पावर अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग वाली ठीक. चीज. ये हो गया. चलो, तो इस क्वेश्चन का ब्रॉड ब्रॉड स्ट्रक्चर सबके पास है, ठीक है, क्योंकि सबने ऑलरेडी इसको आई थिंक देखा हुआ पहले से. तो इस क्वेश्चन को हम सेम यही पॉइंट्स यूज करेंगे इसकी बॉडी फ्रेम करने में. दैट पॉलिटिक्स मींस पावर. यूज करो फोको की थ्योरी को. पॉलिटिक्स मींस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. इसमें स्कॉलर का यूज कर सकते हैं हम. बताओ, कोई स्कॉलर बताओ बढ़िया सा. जहाँ पे पॉलिटिक्स इज लीडिंग टू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. रूसो का जनरल विल Hannah Arendt. डेमोक्रेसी. ठीक है. पॉपुलर सॉलिडरिटी. हन्ना अरेंट का भी यूज कर ठीक है. सकते हैं सर, पब्लिक रियल. हन्ना अरेंट का जो वाइटा एक्टिवा है, दैट व्हेन पीपल कम टुगेदर पावर कम्स. इसको यूज कर सकते हैं. यस सर. इसमें एक क्वेश्चन है, थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हन्ना अरेंट का एक कोट है, आई थिंक यूपीएससी ने पूछा हुआ है पीछे की तरफ. तो बड़ा अच्छा इसमें अप्लाइड होता है. हन्ना अरेंट. वन कोट 7 8 यहाँ होगा. हम्म, ये रहा.
Power is never the property of an individual. It belongs to the group and remains in existence only so long as the group keeps together. नहीं ये नहीं यार, एक और है। There is, शायद इसमें नहीं दिया हुआ। चलो खैर मैं भेज दूंगा। There is one quote of Hannah Arendt which is very relevant to this word of political. इसमें हम हना अरेंट यूज कर सकते हैं, रूसो का जनरल विल यूज कर सकते हैं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन में कोई थिंकर किसी के पास? ग्रामसी। ठीक है, एरएनटी पॉलिटिक्स ग्रामसी से लिंक कर सकते हैं, या फिर इंडियन कंटेक्स्ट में आ जाओ तो रजनी कोठारी जी को लिंक कर सकते हैं कि द वर्ड पॉलिटिकल is giving the representation to the marginalized. It is also leading to social movement. भाई social movement हो रहे हैं because we सर are ultimately zone politicon. डेमोग्राफी अब सर जी भी लिख सकते हैं, योगेंद्र यादव का। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट, देयर इज एक स्कॉलर है ना, उसको नोट करो। देयर इज जेंटल मोफे, मुझे याद यही आ रहा था इतनी देर से। इनका स्टडी है, इसको बोलते हैं एगोनिस्टिक पॉलिटिक्स, जिसमें इन्होंने बोला कि जो कन्फ्लिक्ट है ना किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, किसी भी सोसाइटी में, कन्फ्लिक्ट जो है इट इज इनइरेडिकेबल, बट द पॉलिटिक्स इज गिविंग अस द वे so that the conflict is transformed from violence to peaceful settlement, so that we are transforming from enemies to legitimate adversaries. Agonistic politics बोलते हैं इसको। उन्होंने कहा politics is giving us a medium so that we are transforming from enemies to legitimate adversaries. समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। चैंटलमॉर्फिक यूज करो इसमें। और क्या यूज कर सकते हैं हम कि the word politics is also telling us the narrative formation। अब यहां ग्रामसी लिंक करो। जब अगर ग्रामसी लिंक कर दिया है तो फिर फ्रांस फैनन भी लिंक करो, एडवर्ड साइड भी लिंक करो। नैरेटिव फॉर्मेशन हो रही है। सो जो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, एक एक पैराग्राफ में एक आर्गुमेंट और उसके एग्जाम्पल में एक स्कॉलर। जैसे पहला आर्गुमेंट क्या होगा? पॉलिटिक्स एज अ पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स एज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिक्स एज पावर, पॉलिटिक्स एज मोबिलाइजेशन, पॉलिटिक्स एज settlement from enemies to legitimate adversaries, politics as narrative formation। कंक्लूड क्या कर देंगे हम कि पॉलिटिकल expands beyond state and conflict to public action लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं, एंड ग्लोबल जस्टिस। And it's a layered and evolving concept. हाँ ठीक है, इट इज अ इवॉल्विंग कंसेप्ट एंड इसमें ये भी लिख सकते हो कि इट इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। फॉर्मल में क्या है भाई? इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट चलती है। इनफॉर्मल में क्या आएगा? सोशल मूवमेंट आ जाएगा, कल्चरल प्रैक्टिसेस आ जाएगा। तो ये तो अच्छा आर्गुमेंट निकल गया अब, दैट इट इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
यस सर। तो ये बताओ कि कुछ क्लियर हो रहा है? हमने 3 क्वेश्चन कर लिया आधे घंटे में। बताओ कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ यस सर। सर। नेक्स्ट इज फिलोसॉफिकल अप्रोच, उसको लास्ट में करेंगे, जो इस साल आई है। उसमें वैसे कुछ है भी नहीं फिलोसॉफिकल अप्रोच में, पर चलो ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट निपटा लेते हैं, जिनका रिपीटेशन का रेशियो ज्यादा है। नेक्स्ट इज, हाँ जी, बताओ क्या है थियरी ऑफ स्टेट? प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट क्या है, बताओ। रॉबर्ट डेहल का वर्क है, हु गवर्न्स, जिसमें हम्म he talks that there are multiple interest groups or हम्म stronger association of people who हम्म are So governing. we हम्म, can talk about Lasky, like since society is federal, states should also be federal. ठीक है, लास्ट की, सर चलो। प्लूरलिस्ट में मतलब कि सबका कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, नॉट ठीक एन है, इंडिविजुअल कैन मेक अ डिसीजन, जैसे कि वो फिलोसफर किंग ने बताया था। हम्म चलो इस क्वेश्चन को ना अपन ऐसे डिबेट से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, व्हाट इज मोनिस्टिक थ्योरी? प्लूरलिस्टिक पे तो बाद में जाएंगे। व्हाट इज मोनिस्टिक थ्योरी, ये बताओ पहले। स्टेट मोनेस्टिक थ्योरी में एब्सोल्यूटिज्म हॉब्स ने एस्टैब्लिश एक किया एक था। करके, एक एक करके। मोनेस्टिक थ्योरी में स्टेट स्टेट के बारे में बोला जाता है। स्टेट एब्सोल्यूट है, हम्म स्टेट की जो सोवरेनिटी है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, परमानेंट है, इनएलिएनेबल है। इसको हम्म हॉब्स ने दिया था। मेनली हॉब्स को ही एसोसिएट किया जाता है, और फिर ठीक है, हैरड लस्की ने इसको काउंटर किया था। इसमें कई सारे ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, और उन्होंने बोला था कि it will be lasting benefit if to political science if the whole concept of sovereignty were surrendered. ठीक ठीक ठीक। तो अब ये बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या होगा? हमें प्लूरलिस्ट थियरी लिखनी चाहिए या मोनिस्टिक लिखना चाहिए? बताओ। मोनेस्टिक लिखना चाहिए सर। ठीक, कैसे? प्लूरलिस्ट क्यों नहीं लिखना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, फिर मैं बताऊंगा अपना ओपिनियन। प्लूरलिस्ट लिखना चाहिए सर। अगर 10 मार्कर है, डायरेक्ट डिमांड आप पे हिट करो, प्लूरलिस्ट 15 के मार्कर बारे है। में लिखो। 15 मार्कर भी हो अगर, तो भी हम्म एग्जैक्ट डिमांड मीट करो। इंट्रोडक्शन अगर मिल रहा है हमें प्लूरलिस्ट के ऊपर, तो क्यों नहीं? नो सर, सर ठीक, प्लूरलिस्ट थ्योरी के मोनेस्टिक का क्रिटिसिज्म के तौर पे आई थी। परफेक्ट 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 Uh, परफेक्ट there is a परफेक्ट। difference between pluralist theory of state and pluralist theory of sovereignty. Both are not हाँ, same. और हम क्या पढ़ रहे हैं? Theory of state, not sovereignty, जो हम लास्की के बारे में मेंशन कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन में से, आपको क्या दिया है, स्टेट सेम दिया, ही है, सोवरेनिटी दिया इतना है? थोड़ी। यस सर, वो देखो, सॉवरेनिटी का रहेगा तब सर हॉब्सियन और वो हम्म एक्सपोनेंट प्लस की मैकेवियस नहीं, का है। हम्म माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, मेरी गलती। क्योंकि शायद मैंने ग्रुप में लिखा है थियरी ऑफ स्टेट, हाँ मैंने भी अभी देखा। यस इट सर। इज थियरी ऑफ सोवरेनिटी, हाँ इट इज माय बैड। शी इज राइट। चलो, सोवरेनिटी करना था अपने को, क्योंकि वो थियरी ऑफ स्टेट जाएगा टॉपिक नंबर 7 में, 7 और 8 में। टॉपिक नंबर 6, 5, हाँ 6 में जाएगा डेमोक्रेसी का। चलो, थियरी ऑफ सोवरेनिटी पे करना था हमको, बताओ। तो अब बताओ, मोनिस्टिक लिखेंगे कि क्या लिखना है? बताओ। अब सर मोनिस्टिक ही करेंगे वो। क्योंकि सोवेरेनिटी और स्टेट में अंतर है। मेरी गलती है, क्योंकि मैंने उसमें गलती से स्टेट लिख दिया बिना देखे। चलो, सो इसका जो इंट्रोडक्शन बनेगा वो ये बनेगा कि इट इमर्ज इन द बैकड्रॉप ऑफ क्रिटिक ऑफ मोनिस्टिक थियरी। सर ये क्या? कुछ नहीं सर, वो बोल रहे थे मेडिवल एक्सपीरियंस है, फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स था, उसी को इवॉल्व कर कर फिर वो ऐसे करके डिफिनेशन करना बोल रहा था वो खुद से। हाँ, इसका डेफिनेशन आप ऐसे बना सकते हैं ना, इसको ऐसे बनाओ कि इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है, जॉन ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है, दैट जॉन ऑस्टिन डिफाइंड सोवरेनिटी। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो मैम सबको लिखवाती हैं, वही हम यूज करेंगे। इफ a superior is not in the habit of obedience to a determinate human superior, then that human superior is considered a sovereign.
यही है ना? If a determinant human superior, not in a habit to like हाँ superior, जी receives habitual obedience from the हाँ bulk of society, then that a human superior is sovereign. जी, यही डेफिनेशन हम यूज करेंगे इंट्रोडक्शन में, और इसी को बताएंगे कि अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप नाउ वी हैव द pluralist theory of sovereignty, because this definition led to war, chaos, and now we have the different theory of sovereignty which says that power is getting diffused. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बॉडी कैसे फ्रेम करने हैं? Assumptions के थ्रू सर इसको कैसे बताओ? वो सोसाइटी, प्लूरल नेचर ऑफ सोसाइटी, स्टेट एज एन एसोसिएशन, रिजेक्शंस ऑफ मोनेस्टिक सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमिक एसोसिएशंस हम्म और फेडरल डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, की थिंकर्स को भी यूज कर सकते हैं आप, लस्कीज, जीडीएस को। देखो, इसकी बॉडी को हम ऐसे लिखेंगे कि we will write all the arguments that the pluralists provide against monastic. It diluted the sovereignty of the state. जी जी, Yes, sir. that it says that society is an, क्या है सोसाइटी? लास्ट की तो फेडरल है पढ़ा है सर, ना सबने? सोसाइटी Association. फेडरल है तो सोवर्जिनिटी भी फेडरल होनी चाहिए। फेडरल। सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, तो अथॉरिटी फेडरल है, तो सॉरी सोवरेनिटी फेडरल है, तो अथॉरिटी भी फेडरल होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या देंगे हम, बताओ? बताओ इसके आगे का आर्गुमेंट बताओ, 15 मार्कर है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट सोवर्जिनिटी इम्पॉसिबल मिस एडवेंचर है, और हम्म प्लूरलिस्टिक थ्योरी इंटरनेशनल पीस के अगेंस्ट है क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देती है। ठीक एंड है, फर्दरमोर लीगल फिक्शन है क्योंकि स्टेट सोवर्जिनिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज होती है इंटरनली और ठीक है, एक्सटर्नली ड्यू टू कस्टम और ट्रेडिशन से और इंटरनेशनल इंटरनेशनल एसोसिएशंस के कारण। ठीक। The man created various association for fulfillment of his interest. The state Yes. alone And cannot state is one fulfill of the the institutions. interest. Also, उसको sovereignty is divisible and decentralized. ठीक है, एंड वी आर गेटिंग फ्रीडम थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। और सर एक मतलब ये 10 या मार्कर का है सर, इसमें थोड़ा सा वो आपका कंटेंट कम पड़ रहा है, तो सर एक चीज यूज भी कर सकते हैं इसमें सर, वो शायद वैल्यू एडिशन हो सकता है। प्लूरल सोसाइटी लीड्स टू अ मल्टीपल एसोसिएशन लीड टू अ शेयर्ड अथॉरिटी लीड्स टू अ लिमिटेड स्टेट। कर सकते हैं। हम्म सही, अच्छा आर्गुमेंट है। इसको ऐसे फ्रेम कर लो ना, दैट sovereignty today is a fiction. There is one scholar, I think Stephen Plessner here. He says that sovereignty is nothing but a organized hypocrisy of the state. For example, he says that जितनी भी क्राइसिस आती हैं वर्ल्ड ओवर, वो आती नहीं है, स्टेट खुद लेके आता है अपनी पावर बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हिज आर्गुमेंट इज एक्चुअली कि जो 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, it was not a crisis. It was made by America to regain power over banks, to regain the legitimacy of the dollar in the European market, and to make dollar a global currency. This is his argument. So sovereignty today is a organized hypocrisy, as per him. कृष्णल भाई कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी है ये तो।
और इसको ऐसे फ्रेम कर सर सकते हैं। इरेज मत किया करो सर, कुछ कुछ होता है पॉइंट ना, ये वैल्यू एडिशन के लिए काम आता है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो लिख नहीं रहे साथ साथ? नहीं सर, लिख नहीं रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अरे तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोग अपनी कॉपी लेके बैठे हुए हो। यस सर, लिख रहे हैं। नेटवर्क का इशू रहता है सर, दिक्कत ये है ना, क्लास कहाँ कर रहा हूँ बैठ कर वो भी। चलो ठीक है, ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी। नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा? नेक्स्ट आर्गुमेंट होगा दैट देयर इज फेडरल एंड इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन। अगर हम सोवरेनिटी को एक ही इंस्टीट्यूशन में कंसंट्रेट कर देंगे तो इट विल लीड टू chaos, जो अभी शायद किसी ने बताया था कि वी नीड मिनिमल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल ईयू, जब से ईयू आया है तब से यूरोप में वॉर की प्रॉब्लम तो कम हो गई है। वो अलग बात है कि ईयू टुडे इज फेसिंग द ट्रिपल असॉल्ट फ्रॉम यूएसए, चाइना एंड रशिया, वो अलग केस है खैर। सो अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ सोवरेनिटी, तो स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है, लास्की ऐड कर सकते हैं। जो लास्की का कोट है कि इन प्रैक्टिस सोवरेनिटी इज नॉट अ फैक्ट बट अ लीगल इल्यूजन। इसके इम्प्लीकेशंस भी लिख सकते हैं सर। ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? यस दैट सर। इन प्रैक्टिस sovereignty is not a fact but a legal illusion। ठीक। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? दैट अथॉरिटी शुड बी फेडरल, freedom through decentralization, we get freedom when the power is decentralized। if we will concentrate the power in one hand, it will lead to exploitation। इंकरेज sovereignty is a पार्टिसिपेटरी fiction। डेमोक्रेसी। हाँ इंकरेज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। हाँ ठीक है, कर सकता। अब इसका कंक्लूजन बताओ, कैसा कंक्लूजन क्या हो सकता है? सर वो लास्ट वाला फेडरल वाला पॉइंट एक बार बताएंगे? कौन सा वाला? ये लास्ट में जो फेडरल लिखा इंस्टीट्यूशनल है, इम्प्लीकेशन, लास्ट में जो लिखा है। ईयू। हाँ हाँ। तो देखो कि आज जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट धीरे धीरे इमर्ज हो रही है, देयर आर इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर। फॉर एग्जांपल पहले क्या था, नेशन, इसको आईआर कंटेक्स्ट में समझना, देयर वर बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि या तो नेशंस एक दूसरे को बैलेंस करते थे या बैंड वैगनिंग करते थे कि भाई ऐसा अलायंस बना लेते हैं, सब मिलके काम चलाएंगे अपना। बट आज ऐसा नहीं है। फ्रॉम billiard ball model, now we have come to cobweb model। now the sovereignty is getting diffused। now there is emergence of supranational institutions like EU। there is emergence of non-state actors। for example अभी आई थिंक कल या परसों के न्यूज़पेपर में था सर आपने जो कि यू का एग्जांपल नावेडिया। दे रहे हैं सर, हेलो। हाँ, हाँ सर, यू का जो एग्जांपल दे रहे हैं ये तो सर क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रीफ हेड्स का हो गया ना सर। किसका हो गया क्रिटिसिज्म? ब्रीफ हेड्स का। किसका आवाज? ब्रीफ हेड्स का, कॉन्फ्लिक्ट अमंग ग्रुप्स अनरिजॉल्व्ड वीक क्राइसिस सिचुएशंस के, वार इमरजेंसी सिचुएशंस के। नहीं, मुझे समझ नहीं आपका आर्गुमेंट, दोबारा बोलिए। सर ये क्रिटिसिज्म हुआ ना सर ब्रीफ हेड्स का, एक स्कॉलर्स हैं। एक बार मैसेज करो ये जो बोल रहे हो, या तो शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। एक बार मैसेज करो मेरे को, टेलीग्राम करना। चलो इसका कंक्लूजन में आते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा बताओ? फ्यूडलिज्म, नहीं सर ये प्लस की है, छोड़। कि फ्यूडलिज्म, there is one quote of Lasky that in the modern world no single will can be sovereign, for power it is as plural as the life it governs। सर हमने बॉडी में
दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्यों नहीं लिखे, एक्सट्रीम प्लूरलिस्ट और मॉडरेट प्लूरलिस्ट, मकाइवर और लास्की वाले? मैकाइवर और लास्की हम्म। हमने लिखे अच्छा लास्की तो लिखा है हमने, मैकाइवर नहीं लिखा बस। मतलब दोनों को हाईलाइट करते हुए दैट टू स्कूल्स ऑफ बिल्कुल थॉट्स बिल्कुल बिल्कुल एग्जिस्ट इन दीज। और फिर बिल्कुल हम उनका क्रिटिसिज्म भी दे सकते हैं कि टू मच फोकस बिल्कुल ऑन दे सकते हैं। स्टेट, अनार्की, अनार्की कह रही हूँ, बिल्कुल एंटी अभी तो डेमोक्रेटिक। वीकनेस देना है ना इसका, इसका अपने को एंटीथेसिस देना हम्म पड़ेगा कंक्लूजन से हम्म। पहले। यार आप लोग याद दिलाया करो साथ साथ, मुझे लगा हमने कर लिया ये सब। क्रिटिसिज्म तो देना ही पड़ेगा। देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, लीगल क्लैरिटी नहीं है कि भाई ये लोग चाहते क्या है। वांट टू मैकाइवर कुछ कह रहा है, कीप लास्की कुछ द कुछ कह रहा केक है। एंड हैव इट एग्जैक्टली टू। एंड दे वुड हैव इट टू। यस सर, केक वाला देयर कोट इज लिखेंगे देयर इज अच्छे रिस्क से। ऑफ एनार्की कि आप कह रहे हो पावर डिफ्यूज कर दो। भाई टुडे ईयू इज एट वॉर, तो is it the Ukraine who is facing the real brunt or is it the EU which is facing the real brunt? सर हॉब्स का कोड लिख सकते हैं क्या, कोऑर्डिनेट विदाउट स्वॉर्ड आर नथिंग बट वर्ड। ठीक है लिख सकते हैं कि it is leading to weakening of nations. State is necessary evil है भाई, सीधी सीधी बात है। आपको स्टेट तो लेना पड़ेगा। Without state you are weakening your power. For example, अगर आज साउथ चाइना सी क्राइसिस चल रहा है, साउथ चाइना सी में जापान में हम बोलते हैं कि एक काम करो, जो टोयोटा के ओनर हैं वो गवर्न करेंगे ऐसे जापान को, या सैमसंग वाले हैं वो गवर्न करेंगे कोरिया को। तो ये हो सकता है क्या? But ultimately, it is Japan who has to face the emergence of China. एक और वीकनेस है इसमें, there is one more weakness is neglect of public interest. भाई स्टेट जरूरी इसीलिए भी तो है बिकॉज इट विल गिव नेसेसरी सर्विस टू द पीपल, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक गुड्स भी बोलते हैं हम, है ना? तो ये इसका एंटीथेसिस हो जाएगा। कंक्लूजन में आपको बता दिया पहले कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड नो सिंगल विल कैन बी सोवरेन और पावर इज एज प्लूरल एज द लाइफ इज। कि भाई पावर उतनी ही होनी चाहिए प्लूरल जितनी की लाइफ है हमारी। मल्टीपल नीड्स है मैन की, तो मल्टीपल हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है। दूसरा आप एक और कंक्लूजन डाल सकते हो कि वी नीड टू बैलेंस बिटवीन मोनिस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ सोवरेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो थियरी है इसका एक वीकनेस ये भी है ना कि जो प्लूरलिज्म है इट इज एप्लीकेबल इन वेस्ट, ईस्ट में तो एप्लीकेबल ही नहीं है ये। भाई हमको तो स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्राइसिस नेशन के अंदर है, उनके यहाँ नेशन के अंदर क्राइसिस नहीं है। हमारे यहाँ तो नेशन के अंदर क्राइसिस है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर, ओवर डेवलप्ड स्टेट वही आप बता रहे हैं। बिल्कुल अपने अपने पास नहीं, ओवर डेवलप्ड स्टेट नहीं, सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, है हमारी। कॉन्फ्लिक्ट ओवर अमंग डेवलप्ड इज अ डिफरेंट आर्गुमेंट। ओवर डेवलप्ड अगर आप बोलोगे तो आप एक न्यू सेट ऑफ आर्गुमेंट में घुस जाओगे। वी हैव अ सॉफ्ट स्टेट, शी सेड इट वेरी राइट, इट इज आल्सो सेड बाय गुन्ना मिडल। तो हमको तो स्टेट स्ट्रांग करनी है अपनी, बट एट द सेम टाइम इफ द स्टेट इज गेटिंग वेरी स्ट्रांग तो इट विल लीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑफ पीपल्स राइट, सो वी नीड टू बैलेंस। ठीक। और इसका एक कंक्लूजन और बना सकते हैं अपन, आई थिंक इसको ऐसे फ्रेज करेंगे कि बाय, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बाय लोकेटिंग sovereignty in diversity of association, the pluralist theory, democratized
the political theory. And led to emergence of, इसको ऐसे कर सकते हैं, ideas of global governance, networked power, network society, network power, and federalism. ये अच्छा कंक्लूजन बना इसका. Democratic political theory, emergent societies. हाँ. ठीक है. सो इसको ऐसे भी फ्रेज कर सकते हैं कंक्लूजन को हम. गेटिंग मी और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? ये ब्लैंक होगा एकदम. हाँ सर. कितने लोग हैं अभी कॉल पर? 6 लोग. 1 2 3 4 5 6. कौन गया गायब हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर डाइवर्सिटी ऑफ क्या? by locating sovereignty in diversity of एसोसिएशंस. साथ साथ लिखते रहा करो यार. नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 8. बाकी तो इसके बात करेंगे क्योंकि ये वाला जल्दी हो जाएगा. वो दोनों टाइम लेंगे. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ये सबका फेवरेट भी है, ऑन स्टेट सोवरेनिटी. सोवरेनिटी पे आ गए तो इसको भी निपटा ही लेते हैं. चलो हाँ जी बताओ. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट सोवरेनिटी. फटाफट बताओ. इसको इंट्रोडक्शन है. इमेजिन बॉर्डरलेस 50 मार्कर वर्ल्ड. है. ठीक है. यू आर डिफाइनिंग ग्लोबलाइजेशन ना? हाँ जी. ठीक है. मार्शल मैक्लुहान आपने बता दिया. यस सर. ठीक. थॉमस सर फ्रीडमैन. इनइक्वालिटी होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में. ये तो क्रिटिक है ना, इंट्रोडक्शन थोड़ा ना है. आगे बताओ. डेफिनेशन बताओ. ये भी लिख सकते हैं कि inexorable थॉमस integration of थॉमस Thomas थॉमस Friedman. फ्रीडमैन का सर द एक्सेस एंड होली बुक जो लिखा. द एक्सिस द ऑलिव ट्री. आइडिया क्या है? आइडिया बताओ. Sir, it's an intensified cross-border flows of capitals, goods, ideas, and institutions, raising questions about the autonomy and the authority of the sovereign state. ठीक. Inexorable integration of markets, nation states, and technology. Thomas Friedman. ठीक है. और कोई यूनिक डेफिनेशन बताओ जो अब ना लिख रहे हो. if nation states are considered as billiard ball, then forces of globalization makes the shell porous या penetrable. ठीक है. एक डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ which is unique. मुझे भी नहीं अभी मिली 2 दिन पहले ही है. Where is globalization? The definition is by Manuel Cassel. It's a very good definition. सर ऐसा जरूरी है कि यूनिक डेफिनेशंस ही देना नहीं, चाहिए? कोई जरूरी नहीं है. बिल्कुल जरूरी नहीं है. यहाँ पे तो क्योंकि सर सोच ले रहे हैं, वहां पर तो नहीं आएगा सर वो चीज. इसलिए तो मैं यहाँ बता रहा हूँ हाँ, क्योंकि वो कि, बहुत सारा कि नया कंटेंट हो जाता है. नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप नई डेफिनेशन लेके जाएं. लेकिन अगर आपको कोई डेफिनेशन अच्छी मिल रही है विच विल सेपरेट यू फ्रॉम अदर्स. देखो एक बात हमेशा याद रखना. दे विल बी 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस. एक आएगा रेड लिपस्टिक. ठीक है. दूसरा आएगा ग्लोबलाइजेशन. इसको आप तैयार नहीं कर सकते, इसको आप तैयार कर सकते हो. तो बेहतर ये है कि इसको पहले से रट के जाओ. इसको वहां जाके जो जेनेरिक याद आ रहा है लिख दो, बिकॉज इसमें सब बराबरी पे हैं. लेकिन इस इकलौते क्वेश्चन में आपके पास वेटेज है कि आप +1 या मिनिमम 0.5 एक्स्ट्रा लेके चले जाओगे एग्जामिनर के हाथ से.
एंड बाय गॉड्स ग्रेस, अगर ऊपर वाला उस दिन मेहरबान है आपके ऊपर, तो वो 1.5 भी जाएगा 20 मार्कर हुआ तो। हम्म सो व्हेन आई से मैनुअल कैसल, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर इन केस ये क्वेश्चन दोबारा आया, जो कि हाई पॉसिबिलिटी है, 1A में या 2A में नहीं आना है, तो दिस विल डिफरेंशिएट यू। बाकी आप मार्शल मैकलॉन भी यूज करो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। हम्म डेविड हेल्ड यूज करो, रॉबर्टसन ठीक। यूज कर सकते हो, डेनी रोड्रिक यूज कर सकते हो, डेफिनेशन 50 है। जो आपको याद हो जाए और जो आपको एक्स्ट्रा वेटेज देके जाए, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ओके सर। ठीक, तो आप बताओ मैनुअल कैसल बताना है कि नहीं बताना है? बता दीजिए सर। बता रहने दीजिए दो सर। बता तो दीजिए मार्शल सर। मैकलॉन लिख के आओ सब लोग, और मैं नहीं सर, मैं इसीलिए मैनुअल कैसे लिख के आऊंगा? इसीलिए तो आपका कोर्स ज्वाइन किया था, जी बता दीजिए। डेफिनेशन लेने के लिए मेरे से? नहीं देखो सर। क्या है ना, जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया, मैं आपको स्टोरी बता दे रहा हूँ। जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया एंड द रीजन आई गॉट 245, 245 इज अबव एवरेज 2024 के हिसाब से, बिकॉज हाईएस्ट इज 299 एंड सेकंड हाईएस्ट फिर सब 270 पे गिर गए। सो व्हाई आई गॉट 245 इज कि मैंने कोई भी टेस्ट नहीं लिखा। मैंने क्या किया, मैम के नोट्स रट्टा मारे। मैंने कहा ऑप्शनल क्या है, मैम के नोट्स रट्टा मारेंगे, लिख के आ जाएंगे और नंबर आ जाएंगे अपने। न मैंने कोई वैल्यू एनरिचमेंट किया, जो मैम पढ़ा रही थी वो हम लिख रहे थे, बट इट विल ऑलवेज मेक यू मीडियोकर। क्योंकि मैम का कोर्स मेरे जैसे अगर 12,000 लोग मेंस लिख रहे थे, तो 12,000 में से कम 2,000 तो पीएसआईआर वाले ही थे। और उस 2,000 में से मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ 1,200 तो मैम के पास ही जाते हैं, बिकॉज वन स्टॉप सोल्यूशन है वो। तो आई गॉट 245 क्योंकि मैं सेम मैम का कंटेंट लिख के आ रहा हूँ जो मैम लिखवा रही हैं। अगर मुझे 250 का 250 इज अ बैरियर अभी ऑप्शनल में, बिकॉज वंस यू आर क्रॉसिंग 250 यू आर स्ट्रेट अवे जंपिंग जंपिंग टू 270, बीच में कुछ नहीं है। यहां आता है एनरिचमेंट। ऑप्शनल में एक एक नंबर बहुत मैटर कर रहा है इस टाइम पे। एनरिचमेंट कैसे आएगा, व्हेन यू विल डिफरेंशिएट योरसेल्फ। और वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, टेस्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड वैल्यू एडिशन। किसी भी इंस्टीट्यूट का, एनीवन इंक्लूडिंग मैम या कोई भी इंस्टीट्यूट, अगर आप उसका हु बहू कंटेंट उठा के लिख रहे हो, तो ट्रस्ट में और नॉट, रैंक नहीं आ रही। अभी नहीं फील होता है, जब आप मीन्स लिख देते हो तब आपको फील होता है कि यार जेनरिक चला गया। There's a friend of mine, सिद्धांत, me and him both gave interview together PSIR से। कितने लोगों ने मैम से पढ़ा ये बताओ? मैंने आपसे ही स्टार्टिंग किया है सर। चलो मैम से कितने लोगों ने पढ़ा है? यस सर, मैंने मैम से पढ़ा था और स्लीपिंग क्लासेस से, तो मेरे सर 252 थे उसमें 2024 में। 2024 252, यस सर। वही सेम रेंज है, वो बैरियर ही नहीं क्रॉस हो रहा ना। यस सर। तो मी एंड सिद्धांत बोथ वर डिस्कसिंग कि आज तो हमने भाई आईआर का पेपर एकदम फोड़ दिया। तो मैंने कहा हाँ यार फोड़ तुमने भी दिया। तो फिर देन हमारे 8-10 लोग थे पीएसआईआर वाले, हम सब साथ में इंटरव्यू दे रहे थे। तो वी डिस्कस कि इंडिया यूएस में क्या लिखा। सो 10 में से 7 लोगों ने इंडिया यूएस की स्टार्टिंग डेनिस कुक से करी थी, कि फ्रॉम एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अगर 7 लोग सेम आंसर लिख रहे हैं तो नंबर नहीं मैंने आएंगे भी आपको। वही लिखा, मैंने भी वही लिखा लो, था सर। अब तुम 8वें मिल गए मेरे को। तो दिस शोज कि ये लिखने से नंबर नहीं आएंगे आपको। तो नंबर लाने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना यार, 250 क्रॉस करना है, 275 से 285 जाना है, और 30 नंबर बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं ऑप्शनल में ऊपर क्रॉस करना। खैर, कमिंग बैक टू क्वेश्चन, ज्ञान के अलावा काम की बात करते हैं। तो मैनुअल कासल की डेफिनेशन है, ले लो, ना यूज करना तुम्हारी मर्जी है।
एक आध नंबर बढ़ जाएगा लेकिन, क्योंकि नई डेफिनेशन है। He views globalization through the networked society where power and production operated via global flow of information, capital, and technology. This is a standard definition अभी फिलहाल। अभी इस ग्रुप में 7 लोग हैं। अगर 7 में से जितने को मीन्स आएगा, तो सोचो अगर 7 के साथ ने ये सेम डेफिनेशन लिखी, तो एग्जामिनर को पढ़ के अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो मैं एक दे रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं इसको भी डाइवर्सिफाई कर लो खुद से, अगर फ्री हो जाए तो। सर ठीक। वो तो मेरे को समझ आ गया कि थोड़ा बहुत आपको यूनिक कंटेंट लिखना होता है, बट मैं हम्म, ये यूनिक नया कंटेंट लाऊं कहाँ से? तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि नया कंटेंट आए कहाँ से। ORF में भी, मतलब वेबसाइट जो ORF है उधर भी हम्म, स्टैटिक में तो इतना कुछ आता नहीं है, सारा तो स्टार्टिंग पे डायनेमिक ही क्यों आता आएगा? इट इज IR ब्लॉग, है। हाँ, जैसे इट इज ग्लोबलाइजेशन की जियोपॉलिटिकल ब्लॉग। डेफिनेशन है ना यहाँ पर आप जो बता रहे हो, हम्म, तो हाउ वुड आई गेट अ न्यू डेफिनेशन ऑफ सच कॉन्सेप्ट्स? तो उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। सर कुछ कुछ न्यूज़पेपर से जैसे एग्जांपल लेके इंक्लूड कर सकते हैं क्या? क्या क्या मैंने सुना नहीं, आप क्या बोले? सर जैसे न्यूज़पेपर में कुछ कुछ आते हैं, एग्जांपल आते हैं, कोट्स आते बिल्कुल हैं। वहीं से ऐड कर, जी जी जी, वही बोलने वाला था कि जो न्यूज़पेपर में आते हैं आप वहां से ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 दिन पहले, आई थिंक 3 दिन पहले की बात है, एक ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आर्टिकल आया था हिंदू में। वन ऑफ माय फ्रेंड भेजा था मेरे को आर्टिकल, तो मैं तो हिंदू पढ़ता नहीं, आई रीड एक्सप्रेस एंड हिंदुस्तान टाइम्स। तो वो जो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आर्टिकल आया था, उसमें लिखा था कि नाउ वी सम आर्टिकल वाज ऑन सॉफ्ट बेली, दी सॉफ्ट बेली ऑफ ग्लोबलाइजेशन का कुछ था। दी सॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। दूसरा, यूज AI, GPT एंड ऑल टू एनरिच योर कंटेंट। सर मैं एग्जाम्पल्स, भी थियरी। एक ही न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस, पर दमनप्रीत मैम के इंटरव्यू में उन्होंने बताया उन्होंने 2 न्यूज़पेपर पढ़े हैं। इंटरव्यू के टाइम पे 2 पढ़ते हैं सब? नहीं, मतलब उनसे ना पूछा साल गया भर? कि हाँ साल भर। नहीं तो नहीं, इंटरव्यू के GS के टाइम बोला साथ था। कैसे? जी नहीं, द interviewer asked her specifically what were your sources for PSIR, so she said I followed 2 newspapers apart हाँ, from देखो Vantage. देखो उसका क्या होता है कि करेंटली आई ऑल्सो रीड 2 न्यूज़पेपर्स। ठीक है, जब आपका मेंस आता है अभी 2 मत पढ़ना, जब आपका प्रीलिम्स हो जाए तब 2 पढ़ना शुरू कर देना, फॉर PSIR। GS के लिए बिल्कुल नहीं। तो टाइम ही नहीं मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा टाइम? बहुत सारा है मेंस का सिलेबस, सारा लर्न करो फिर उसको आंसर राइटिंग करो, काफी बिल्कुल। टाइम चला जाता है। मेरा एक तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में 1.5 hour अप्रोक्स लग जाता है। बिल्कुल अभी लगेगा। व्हेन यू विल क्वालिफाई प्रीलिम्स, वो टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा आपका, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या न्यूज़ पिक करनी है। हाँ वो तो मैं समझ जाती हूँ क्या पिक करना है, मेरे को सिलेबस लर्न हो रखा है, PYQs में मुझे बस। पता है कौन सा पूछ रहा है वो। आप स्टिल कितने लग टाइम से जाता नहीं है। पढ़ रहे हो अखबार? It's been more than an year now. तो अभी भी टाइम कब नहीं हो रहा? नहीं, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा भी लगता है तो मैं आराम से तो पढ़ती अब हूँ। फिर, अब तो ये अलग बात हो गई ना। अब तो नाउ वी आर इन अ डिफरेंट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट का अच्छा लग रहा है। देखो द पॉइंट इज कि जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद से कोशिश करना 2 पढ़ लो अखबार विद, क्योंकि 2 अखबार से क्या होगा, देखो जो 2B है ना, इट इज बिकमिंग हाईली डायनेमिक। 2A भी डायनेमिक कर सर दिया अब तो UPSC एक ने। क्वेश्चन था। हाँ। सर जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो उसमें एडिटोरियल का, IR का और पॉलिटिक्स का आर्टिकल आता है। हम्म। तो सर उसको मतलब जनरल स्टडी से रिलेट कर ले रहे हैं, लेकिन इससे नहीं, PSIR से नहीं हो पा रहा है।
वो PSIR से इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी आपको थियरी याद नहीं है। जब आपको थियरी याद हो जाएगी, फॉर ठीक। एग्जाम्पल अभी हमने रूलर थियरी ऑफ पावर सोवरेनिटी पढ़ी, इसके बाद में अगर कोई भी आर्टिकल EU के ऊपर आएगा, हमेशा इसको इस थियरी से लिंक करना। कोई भी अगर आशियन बोलता है कि यार अपने यहाँ हम एक ग्लोबल गवर्नेंस का फोरम बनाएंगे, तो उसको लिंक करके लेके जाओ यहाँ से। हम ये सोचते हैं कि न्यूज़पेपर में वो लिख दे कि दिस आर्टिकल अप्लाइज टू दिस थियरी, वो नहीं लिखेगा, हमको हाँ सर, लेके यही जाना। हो रहा है, यही हो रहा है। तो भाई वो क्यों लिखेगा? वो आपके लिए तो लिख नहीं रहा, आपको लिंक करना है उसकी आर्टिकल को अपने लेवल पे लेके आके। फॉर एग्जाम्पल जो मैं आजकल ग्रुप में डालता हूँ अपने, म्यांमार पे आर्टिकल आया था कल परसों, म्यांमार पे इलेक्शन हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहे हैं, इनको लिंक करो डेमोक्रेसी की थियरी से, लेजिटिमेसी की थियरी से लिंक करो। भाई म्यांमार में इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने कहा 65 डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्टर्ब्ड है, वहां इलेक्शन नहीं कराएंगे हम। थियरी ऑफ लेजिटिमेसी लेके आओ, लेजिटिमेसी क्राइसिस है पूरी पूरी। फैसिज्म लेके आओ, यही तो कर रहे हैं भाई। आर्मी इलेक्शन करा रही है, फ्री एंड फेयर तो है ही नहीं, डेलिब्रेशन तो गायब है। कभी कभी मौका मिले मेंस लिखने का, डेलिबरेट डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल म्यांमार, आर्मी कंडक्टेड इलेक्शन, हाउ कैन इट बी फ्री एंड फेयर? फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, दी मोहम्मद यूनुस सेड कि अवामी लीग कैन नॉट पार्टिसिपेट। भाई हाउ कैन यू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ अवामी लीग? इलेक्शन इज मेंट टू बी इंक्लूसिव। लिखो बांग्लादेश। हमारी दिक्कत क्या है कि हम चाहते हैं कि वो अखबार वाला हमको लिख के दे दे कि फॉर PSIR स्टूडेंट लिंक इट टू टॉपिक 6, लिंक इट टू टॉपिक 4। ये नहीं होने वाला है, आपको दिमाग चलाना है अपना, और नहीं चलाओगे तो 250 पे रुक जाओगे। मैंने पहले अटेम्प्ट में नहीं चलाया अपने, जब मुझे मौका मिला मेंस लिखने का, मैंने कहा रट्टा मार के जाते हैं, काम हो जाएगा, नहीं होगा। 250 नहीं क्रॉस होंगे। और इम्पोर्टेंट सिलेक्शन है, मेंस लिखना अचीवमेंट नहीं है लाइफ में, इंटरव्यू देना अचीवमेंट नहीं है, सिलेक्शन अचीवमेंट है। सर मैंने एक वो DKT पे देखा था इंटरव्यू, रैंक 2 का। तो उन्होंने बताया था सर कि मेंस 365 करने से एग्जाम्पल वगैरह इंक्लूड किया था उन्होंने। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो बैक टू टॉपिक, क्लास ये कंटिन्यू। सब बाद में करेंगे बातें, तो टाइम वेस्ट हो जाता है बिना वजह ऐसी बातों से। हाँ जी, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे आओ फटाफट। इट्स बीन ऑलरेडी 1 hour 30 minutes, we need to wind up in next 20 minutes। चलो It diluted the sovereignty of the state. ठीक है। डाइल्यूटेड सोवरेनिटी, एग्जाम्पल। हाँ सर, इसमें थोड़ा सा इवॉल्व करके पेस्टल का यूज कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, बिल्कुल कर पॉलिटिकल सकते हैं, पॉलिटिकल इसमें पेस्टल बहुत बड़े सप्लाई होता है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, लीगल सॉवरेनिटी, बिल्कुल 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 सिक्योरिटी। बिल्कुल, इसमें पेस्टल अप्लाई हो जाता है। चलो एक एक करके आर्गुमेंट लेते हैं। डाइल्यूटेड सोवरेनिटी, दूसरा ये तो पॉलिटिकल ही है, दूसरा इकोनॉमिक। चलो फटाफट एक एक करके, कितने लोग हैं कॉल पे? भी 7 लोग हैं ना, सर इकोनॉमिक फटाफट एक नियो एक आर्गुमेंट कॉलोनिज्म, देते चले जाओ। नियो कॉलोनिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म, ठीक है, वही है, सोवरेनिटी में चला जाएगा ना। इकोनॉमिक बताओ। सर, रिड्यूस्ड पॉलिसी ऑटोनॉमी ड्यू टू MNCs, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। ठीक है, और सर एग्जाम्पल दे कंस्टेंट दे रहा हूँ। फॉर टैक्सेशन। एग्जाम्पल एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, यस सर। it led to shifting of policies not only in the Asian region but the worldwide। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का, इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएस पे नहीं था, सबके ऊपर था। नेक्स्ट, दूसरा कल्चरल कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। सर डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट लिख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, लिख सकते हैं। सर स्टेट इनइक्वालिटी लिख सकते हैं।
स्टेट इनइक्वालिटी। हाँ सर, मतलब सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाती है। अच्छा ठीक है, हाँ कोर पेरिफेरी मॉडल लिख देंगे भाई। कोर पेरिफेरी मॉडल से इसको हाँ लिंक कर सकते हैं कि देखो वो हमसे ऊपर चले जा रहे हैं, हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पेरिफेरीज को, और जो कोर स्टेट है वो ऊपर जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, तुम सब लोग इतने नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट बता रहे हो, पॉजिटिव नहीं है? हम्म। भाई ग्लोबलाइजेशन का कोई पॉजिटिव आर्गुमेंट है कि नहीं है? आईसीटी आया है हमारी कंट्री में, सर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी। विलेज सोवरेनिटी से लिंक का करो, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दे सकते सोवरेनिटी हैं। पे है। शेयर्ड सोवरेनिटी से लिंक करो आईसीटी को। शेयर्ड डिसीजन मेकिंग सर, राइज इन सुपरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे सर पॉइंट्स। सर, ग्लोबल विलेज भी दे सकते हैं, या ठीक है, फिर ग्लोकल एक होता है सर, कुछ ऐसे होता है ग्लोकल करके। लोकलाइजेशन हाँ सर, वही। किसका आइडिया है बताओ? हम्म, जिसने मेरे को बता दिया ये किसका आइडिया है, मैं समझ जाऊंगा इस लड़के का ऑप्शन तैयार है, इस बच्चे का ऑप्शन तैयार है। चलो बताओ, बिना गूगल करे। बताओ किसका आइडिया है ग्लोबलाइजेशन का? रॉबर्ट रॉबर्ट हम्म। रॉबर्ट क्या रॉबर्ट? नाम नहीं आ रहा है सर पूरा। रॉबर्ट रोलैंड रॉबर्टसन। रॉयल इनफील्ड कर कर याद किए थे सर उसको, रॉयल रॉयल रॉबर्टसन, यस सर। उसका नाम है रोलैंड रॉबर्टसन, जिसका आइडिया है। ठीक, ये सब याद करते रहा करो, बहुत काम आता है। कहीं भी लिख दो, एग्जामिनर खुश हो जाता है। नेक्स्ट क्या पॉजिटिव है? ये तो कर दिया ना, राइज ऑफ सुप्रानेशनल। सुप्रानेशनल की जगह इसको बोलो देयर इज राइज ऑफ पूल्ड सोवरेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब ईयू हमने बनाया, हमने नहीं, जिन्होंने बनाया ईयू, तो ईयू के नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव भी तो है कि भाई माइग्रेशन इजी हो गया नेशंस के लिए आपस में, पॉलिसी मेकिंग इजी हो गई, शेयर डिसीजन मेकिंग। शेयर डिसीजन मेकिंग हुई, भाई बर्डन ट्रांसफर हो गया कि चलिए ऐसा करिए, आप इंडस्ट्री को यहाँ ले लीजिए, हम इधर कर लेते हैं, इजी मोबिलिटी करा लेंगे। और सर इसको लीगल में भी कंटिन्यू करके ग्रोथ ऑफ बिल्कुल, इंटरनेशनल भाई पॉजिटिव भी तो है ग्लोबलाइजेशन की, जरूरी थोड़ा नेगेटिव न्यूज सिर्फ और सिर्फ। ह्यूमन राइट रिजीम्स। नेक्स्ट, हाँ इसको ह्यूमन राइट को ऐसे लिखते हैं कि सिक्योरिटी के डायमेंशन में ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है, फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी टू नाउ वी हैव शिफ्टेड टू ह्यूमन सिक्योरिटी। ये भी तो एक इम्पैक्ट है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं आता तो कोई इमेजिन कर सकता है कि जो यूडीएचआर का कॉन्सेप्ट है, सॉरी यूएनडीपी का, क्या है कॉन्सेप्ट? यूएनडीपी का बताओ। ह्यूमन राइट्स वाला। ह्यूमन कैपिटल। भाई अगर ह्यूमन कैपिटल यूएनडीपी नहीं देता तो आज हम ह्यूमन कैपिटल की बात भी कर रहे होते क्या? और उन्होंने वहां दिया यूएनडीपी के अंदर, लेकिन वी आर ऑल्सो सीइंग इट इन इंडिया। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता। तो ये पॉजिटिव साइड भी है। नेगेटिव सबको पता ही है, डेफिनेशन हो ही गया। अब बताओ कि इसका काउंटर ट्रेंड क्या लिखेंगे? पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, बट एक कंटेम्पररी तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आज क्या हो रहा है। राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ वॉर्स। परफेक्ट, दिस इज एक्सीलेंट आर्गुमेंट। स्टेट एज ए की रेगुलेटर, सेलेक्टिव सॉवरेनिटी। बिल्कुल, नाउ वी हैव शिफ्टेड टू सिलेक्टिव सोवरेनिटी। ये बहुत अच्छा आर्गुमेंट है ये। फॉर एग्जांपल, स्टेट चूज डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें ना एक बड़ा अच्छा स्कॉलर है, मैं आपको बता रहा हूँ, इज आई थिंक डेनी रॉड्रिक्स हैं। हाँ, नाउ वी हैव शिफ्टेड टू
स्ट्रैटेजिक ग्लोबलाइजेशन। स्ट्रैटेजिक ग्लोबलाइजेशन क्या है? वी आर ओपनिंग सिलेक्टिव फील्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग अखबार फॉलो करते हो? इंडिया न्यूजीलैंड का एफटीए हुआ है। यस सर, उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ यूएई के हुआ है साथ सर। भी हुआ है, ओमन के साथ भी हुआ है, स्टार्टिंग में यूके के साथ भी हुआ है, ईयू के साथ इंडिया बात चल न्यूजीलैंड रही का है। एफटीए आपने पढ़ा है? हाँ जी सर। उसमें डेयरी मेंशन है? नहीं, नो हाँ, सर। नहीं सर। दिस इज एग्रीकल्चर सिलेक्टिव। वाली दिस इज जो थी सिलेक्टिव वो। ग्लोबलाइजेशन। हम्म। This is exactly what I meant when I say now we are going to selective globalization. अगली बार ऐसी कोई भी न्यूज पढ़ना तो ये बात आर्गुमेंट अपने दिमाग में लेके जाना कि सिलेक्टिव फील्ड की तरफ हम जा रहे हैं। जगदीश भगवती से नाम तो सुना होगा इनका कि नहीं सुना है? नहीं सुन। ठीक, ही इज अ स्कॉलर, ही इज जनरली प्रो ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं ये। ठीक है, ही सेज दैट नाउ दी नेशन स्टेट्स आर शिफ्टिंग टू स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन, दे आर ओपनिंग सिलेक्टिव फील्ड्स। तो इसी को इंडिया में, अब हम सिलेक्टिव तो बोल नहीं सकते इंडिया में, तो इंडिया वाले आके इसको बोल देते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है कि एनर्जी लेनी है रशिया से ले लेंगे, वेपन्स ले लें अमेरिका से ले लेंगे, इसराइल से ले लेंगे, हर चीज नहीं लेंगे लेकिन। दिस इज नोन एज सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन। ऑल्सो देर इज वन थिंग, इसको हमेशा याद रखना, इस टॉपिक से लिंक नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, देर इज अ ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा। सुना है किसी ने? सुना है कि नहीं सुना है? नो सर। हाँ, कंक्लूड करना है इससे। सो दिस इज बाय डेनी रॉड्रिक्स। दिस ट्रिलेमा सेज कि जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं दे नीड टू बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्लस सोवरेनिटी प्लस डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। समझ में आ रहा है आर्गुमेंट कि नहीं समझ में आ रहा है? एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ग्लोबलाइजेशन में कोई भी क्वेश्चन आए हमेशा इसको कंक्लूड करना कि द नेशन स्टेट in developing nations need to balance the impact of globalization through globalization trilemma. They need to economically integrate, but they need to protect their sovereignty and they need to also legitimize their democracy. For example, Bangladesh, loss of democratic legitimacy. Myanmar, loss of democratic legitimacy. There is one news मैंने I think भेजी थी आपको ग्रुप में, which says that the Americans have attacked which country? कोई फॉलो करता है मेरा ग्रुप कि नहीं कर रहा है? पहले ये बताओ। दे हैव अटैक्ड वेनेजुला। वेनेजुला? श्योर? अभी रिसेंटली तो उसी पे ऑयल अटैक हुआ था। वेनेजुला पे किया था? हाँ जी, वेनेजुला पे ही। अभी अटैक अगर बोल रहे हो तो दैट वाज इन अफ्रीका, आई थिंक घाना। नाइजीरिया नाइजीरिया नहीं, नाइजीरिया नाइजीरिया। डीआरसी, जी नाइजीरिया। जी। बुर्किना फासो का। नहीं, अटैक इस्लामिक वाज ऑन स्टेट, नाइजीरिया। इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट जी, था। अटैक वाज ऑन नाइजीरिया। यूएस ने कहा हमने वहां मारे हैं बिकॉज दे वर थ्रेटिंग क्रिश्चियन रिलीजन एंड वी पार्टनर्ड विद द नाइजीरियन गवर्नमेंट। नाइजीरियन गवर्नमेंट हैज नो ऑप्शन बट टू से हाँ 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 हम इनके साथ पार्टनरशिप में थे। आपने सर वहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन थ्योरीज का भी बात किया था, वो बुजन भाई बेगम। उन्होंने तो अटैक कर दिया ना, अटैक करने के बाद कह रहे हैं हाँ तुम साथ में हो तो बताओ, तो बोलना ही पड़ेगा वरना लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो जाएगा। टेल मी, नाइजीरिया अमेरिका को कोई मना कर सकता है क्या नो सर। कि आप अटैक मत करो? तो दिस इज लॉस ऑफ लेजिटिमेसी। सो जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं दे नीड टू बैलेंस बिटवीन दिस ट्रिलेमा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, ग्लोबलाइजेशन क्लियर हुआ? यस सर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट थियरी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो मजा फिर तो बंद कर देंगे, बताओ। आ रहा है आ रहा है सर, तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। आ रहा है आ सर। रहा है तो फिर दो क्वेश्चन और करेंगे, नहीं आ रहा होगा तो वाइंड अप करेंगे, बताओ। हाँ जी, 7 बस लोग हैं। चलो 7 के साथ रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को, फटाफट बताओ।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिनिस्ट थ्योरी ये कहा जाता है कि फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है ही नहीं। थियरी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, फीडबैक पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तुम तो यार एकदम वैसे जतिन, क्वेश्चन देखा नहीं, अटैक। हाँ जी, बताओ फीडबैक दो फटाफट, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही चीजें? यस सर, हो रहा है। चलो। हो रही है और सर। ठीक, परफेक्ट। तो जतिन इसमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा तुम्हारा? क्लियर हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स देखने मिल रही हैं, जो सोचा भी नहीं था वो भी अब आ रहा है। चलो, नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट थियरी। तो अब ये बताओ, फेमिनिस्ट थियरी का कोई मेरे को इंट्रोडक्शन बताओ। सर कैथरीन वैगनल से स्टार्ट कर सकते हैं सर। कैसे? लाइक स्टेट बिहेविंग लाइक इस पर्सन बिहेव लाइक टुवर्ड्स मेल, सो क्या? स्टेट लुक्स लाइक। अच्छा, स्टेट लुक्स मेल टू मी। यस सर। ठीक है, कोई और बताओ। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन बताओ। क्वेश्चन आ रहा है, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, तो इंट्रोड्यूस कैसे करोगे अपने क्वेश्चन को? और एक पहले इंट्रो करेंगे, थिंकर फिर बॉडी करेंगे, फिर कंक्लूजन करेंगे, बताओ। और एक थिंकर है सर, इरिस यंग, उनको भी डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप यस सर। इंट्रोडक्शन में बैठती नहीं है वो, लास्ट में बैठती है कंक्लूजन में। ओके सर। हम्म। और ऐसे बेसिक इंट्रो है, सर तो अभी मैं बोलूंगा सबको पता होगा फिर वो कोड। जेनरिक जेनरिक यूज नहीं कर सकते इंट्रोडक्शन में क्या सर? वो थिंकर का यूज करना कंपलसरी है? कैरोल पिटमैन कंपलसरी को। कुछ नहीं है, कंपलसरी देखो कुछ नहीं है। इट इज जस्ट कि आप अगर क्वेश्चन पे पहुंच पा रहे हो डायरेक्ट तो हिट कर जाओ। यस सर। वेव्स ऑफ पर्सनल इज फेमिनिज्म। पॉलिटिकल। हम्म। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म बताते हुए फर्स्ट ये सेकंड। इंट्रोडक्शन के बाद आएगा। जो आप वेव्स बता रही हो ना, वो इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे कि जो फेमिनिस्ट थियरी है, ऑफ स्टेट है, उसमें एक स्कूल नहीं है, उसमें इंटरसेक्शनैलिटी है। लिबरल का अलग थियरी ऑफ स्टेट है, रेडिकल का अलग है, सोशलिस्ट का अलग है, उसके बाद में जो पोस्ट मॉडर्न है उनका अलग है, और फिर यहाँ जो इन्होंने बताया अभी, आयरिस मॉरिस यंग, उसका अलग है। बट इंट्रोडक्शन क्या है? देखो, इसको इंट्रोडक्शन ऐसे लिखो, मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, सर मतलब मुझे ये बताना है वर्ड किसने सुना है कि नहीं सुना। व्हाट इज एंड्रोसेंट्रिसिज्म? सुना है किसी ने? नो सर। ठीक है, एंड्रोसेंट्रिसिज्म का मतलब होता है, इट मींस अ वर्ल्ड व्यू that places male at the center of the world। आज तक जितनी थियरी लिखी जा रही थी वो मेल पर्सपेक्टिव से लिखी जा रही थी, देवर एंड्रोसेंट्रिक। भाई फेमिनिस्ट आए, उन्होंने कहा यार तुम्हारा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, तुम तो एंड्रोसेंट्रिक हो, तुम हमारी बात तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमारा तो पर्सनल लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन है, उसी को तुम पॉलिटिकल लेवल पे कर दे रहे हो। सो इसका आइडियल इंट्रोडक्शन जो होगा, अगर मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना होगा, तो आई विल से दैट इट इमर्ज्ड इन 20th सेंचुरी एंड अ क्रिटिक ऑफ एंड्रोसेंट्रिक व्यू ऑफ पॉलिटिकल थियरी, and the essence of feminist theory can be captured through the argument of personal is political। किसने बोला personal is political? कैरोल पिटमैन। कैरोल पेटमैन। परफेक्ट, परफेक्ट, कैरोल हनीश। और आगे बताओ, कैरोल पेटमैन, हनीश, आगे तो बताओ। कैथरीन मैकाइनन, मैकाइनन ने क्या बोला है कि द स्टेट इज मेल, व्हेन आई सी एट द स्टेट इट अपीयर्स मेल टू मी। इंट्रोडक्शन में लिखो ये बात, पर्सनल इज सिल्विया। पॉलिटिकल लिखना है, ये लिखो। स्टेट सिल्विया। कैथरीन मैकाइनन लिखना है, ये लिखो। सिल्विया सर। क्या है सिल्विया कोड, बताओ। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। ठीक है, लिख सकते हैं। केट मिलेट भी लिख सकते हो फिर तो। नहीं सर, केट मिलेट तो आप वो पॉलिटिक्स ऑफ सेक्सुअलिटी।
बिल्कुल लिख सकते हो। डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स कैटेगरी। ठीक है, अभी ये सब लिखेंगे बीच में, पहले इंट्रोडक्शन पे आओ वापस। सो 20th सेंचुरी में इट अपीयर्ड एज अ क्रिटिक ऑफ एंड्रोसेंट्रिक व्यू, फिर लिख दो पर्सनल इज पॉलिटिकल, या फिर लिख दो कैथरीन मैकाइनन। अब बनाओ बॉडी, अब केट मिलेट सब लिखेंगे हम। तो बॉडी में थियरी ऑफ स्टेट देख रहे हैं हम। सो पहले बताओ लिबरल, कि लिबरल फेमिनिस्ट के हिसाब से क्या थियरी ऑफ स्टेट है। फिर बताओ रेडिकल के हिसाब से क्या थियरी ऑफ स्टेट है। फिर उसके बाद में आ जाओ सोशलिस्ट पे, क्या थियरी ऑफ स्टेट है। फिर उसके बाद में आ जाओ कल्चरल पे, कल्चरल फेमिनिज्म भी है, बट चलो खैर कल्चरल ज्यादा समावेश को हटा दो। पोस्ट कल्चरल से कॉलोनियल ज्यादा बड़ा तो पोस्ट मॉडर्न है। पोस्ट कॉलोनियल सर। बिल्कुल पोस्ट कॉलोनियल है, इसके बाद आएगा पोस्ट कॉलोनियल। टोटल अगर 15 मार्कर है तो एक पैरा, दो पैरा, तीन पैरा, चार पैरा, पांच पैरा आपके यहाँ हो गए। अब इनकी आओ थियरी पे, तो बताओ लिबरल थियरी में स्टेट कैसा दिखता है, रिफॉर्मेबल। कैसे दिखता है। सिविक और पॉलिटिकल राइट्स। नहीं ठीक है, हाँ हाँ पॉलिटिकल सर। राइट है, बट हाउ इज स्टेट फॉर देम, इज इट ऑपरेशनिस्ट, या इज इट कि स्टेट इनको अपलिफ्ट करेगा। सर रिफॉर्मेबल होता है सर ये, बिल्कुल, ग्रेजुअल। दे सी स्टेट एज वेलफेयर, कि भाई ये हमको पॉलिटिकल राइट दे देगा, है ना। यस सर। एग्जाम्पल बेटी फ्रेडमैन लिख दो, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट लिख दो। अब आओ रेडिकल पे, रेडिकल का क्या आर्गुमेंट है, हाउ डज दे सी स्टेट, ये बताओ। स्टेट नहीं देगा। बिल्कुल, स्टेट दे इज सी स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेट्रियार्की। बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेट्रियार्की। स्टेट इनको ऑपरेस करता है इनके हिसाब से। अब यहाँ मेल पे एक कोट लिख दो मेल फटाफट। कंट्रोल ओवर सेक्सुअलिटी। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट आओ सोशलिस्ट पे। सोशलिस्ट के हिसाब से स्टेट कैसा है। सस्टेन बोथ कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की। बिल्कुल, कि भाई वो कैपिटलिस्ट और पेट्रियार्की दोनों को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल फोकस। स्कॉलर क्या है, स्कॉलर है कोई बताओ। स्कॉलर का स्कॉलर में हम्म, प्रॉब्लम है। स्कॉलर में प्रॉब्लम होता है सर बहुत ज्यादा। लिखो स्कॉलर में, मैं दे रहा हूँ आपको स्कॉलर, लिखो इसका। देयर इज जूलियट मिचेल, शी सेज दैट वुमेन का जो अनपेड डोमेस्टिक लेबर है, इट रिप्रोड्यूसेस लेबर पावर एंड सस्टेन्स कैपिटलिज्म। जो फोकस ऑन डोमेस्टिक अनपेड लेबर है, अनपेड तो इससे, डोमेस्टिक। हाँ जो डोमेस्टिक अनपेड लेबर है हमारा, उससे क्या हो रहा है, इट इज रिप्रोड्यूसिंग लेबर पावर वाइल सस्टेनिंग कैपिटलिज्म। तो दोनों पर अटैक है, क्लियर और नॉट। यस सर। नेक्स्ट आओ पोस्ट मॉडर्न पे। अब बताओ पोस्ट मॉडर्न के लिए स्टेट क्या है। जेंडर ऑपरेसर इंटरसेक्शनल होता है, वो कास्ट रेस क्लास नहीं देखता है सर। परफेक्ट, कि भाई ये कह रहे हैं कि जेंड, ये तो एक अलग लेवल पे चले गए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जो ये आपका इशू है ना, वो जेंडर के हिसाब से नहीं है, वो रेस पे जा रहा है, क्लास पे जा रहा है। कह रहे हैं दिस स्टेट इज नॉट मोनोलिथिक। और सर ये वेस्टर्न फेमिनिस्ट को भी क्रिटिसाइज करते हैं इस मामले में कि यूनिवर्सलिज्म ठीक, को। बट अ डिस्कर्सिव साइट, कि स्टेट मोनोलिथिक नहीं है, एक डिस्कर्सिव साइट है। क्या मतलब है इसका, कि स्टेट जो है, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन सेंटर ऑफ पावर टू डिफरेंट सेंटर ऑफ पावर। कभी स्टेट जो है वो रेस के रूप में ऑपरेस करता है, कभी क्लास के रूप में ऑपरेस करता है, कभी कॉलोनियलिज्म के भी रूप में हमको ऑपरेस करता है। स्कॉलर कौन है, जूडिथ बटलर, चंद्र तलपड़े मोहंती, बेल हुक्स। नेक्स्ट आ जाओ पोस्ट कॉलोनियल पे, ये क्या बोलेंगे आके, बताओ कोई।
हम्म, Problem of women in third world countries are different बिल्कुल, from that of परफेक्ट, Western. परफेक्ट। गायत्री स्पिवाक। अब ये हो गई मेन बॉडी हमारी। नाउ क्या हमारा क्वेश्चन एड्रेस हो गया? बताओ, क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा? नो सर। नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या बाकी है? और सर जैसा कि एक तरफ क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं लेकिन स्टेट से अपेक्षा भी करते हैं फैमिलीज के उनको वो करे बिल्कुल, थोड़े कि ये तो डिफरेंस। हमने ये बता दिया कि भाई इनका पर्सपेक्टिव क्या था, कि ये अब तक की थियरीज को कैसे देख रहे थे। अब ये तो बताओ ना कि फेमिनिस्ट का खुद का पर्सपेक्टिव क्या है स्टेट का। वो भी तो कुछ कह रहे होंगे कि स्टेट देखो ऐसा होना चाहिए। भाई अगर रियलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट ये है, थियरी ऑफ आईआर है मॉर्गनथाउ की, तो उसके अगेंस्ट में एक फेमिनिस्ट थियरी ऑफ आईआर भी है, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव दे रही है कि देखो मेरी ये थियरी ऑफ आईआर है। सिमिलरली यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो वो कह रहे हैं कि भाई स्टेट को ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब यहाँ पे लिखो आइरिस यंग का कंसेप्ट, यहाँ पे ऐड करो आइरिस यंग, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। मांग तो स्टेट से ही रही है ये। एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल किस किस एरियाज में होना चाहिए? इक्वालिटी के पैरामीटर्स में सब्सटैंशियल होना चाहिए हमको। एक कैरोल गिलिगन है। हम्म, क्या है कैरोल गिलिगन कंसेप्ट, बताओ कोई। इथिक्स ऑफ केयर। Yes, परफेक्ट, एथिक्स ethics ऑफ of केयर। care. सो A इनका woman कंसेप्ट है कि needs, भाई इनको भी तो काउंट करो, इनके लिए तो जस्टिस दो। तुमने तो इनकी जस्टिस की बात ही नहीं करी, तो उन्होंने कहा कि हम स्टेट को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस देखते हैं, अगर वो एथिक्स ऑफ केयर को अकाउंट कर लेता है तो। हमको स्टेट को ट्रांसफॉर्मेशनल बनाना है। कहाँ गया ट्रांसफॉर्मेशनल? परफेक्ट। अब बताओ कि क्वेश्चन पूरा हो गया अब? तो इंडियन कंटेक्स्ट से लिंक कर सकते हैं कुछ जब ये क्या? इंडियन कंटेक्स्ट से लाइक 33% जो रिजर्वेशन मिला है। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं 33%, या कि फिर भाई स्टेट। कंटेम्पररी। बिल्कुल भाई, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप तो है ये 33%, और क्या है? भाई 100 में से 33 सीट आपने निकाल दी ना, तो आपने अलग सेट ऑफ सिटीजन ट्रीट किया उनको अफर्मेटिव एक्शंस के रूप में। तो माय पॉइंट टू यू इज कि हमने ये सब तो लिख दिया। अब ये बताओ क्वेश्चन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? कंटेम्पररी रेलेवेंस लिख सकते हैं सर, जैसे अभी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन आया रेलेवेंस ही तो था ये ना। ये आ गया ना। रेड ये सब लिपस्टिक कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ही तो है मूवमेंट। ना। देखो इसका क्रिटिक बनता है एक, क्योंकि कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस हमने यहाँ बताया एथिक्स ऑफ केयर में। एथिक्स ऑफ केयर का एग्जांपल है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस का, नॉर्डिक नेशंस। दे इंक्लूड जेंडर पैरिटी। यूएन वुमेन, यूएन वुमेन सेड जेंडर बजटिंग कंपलसरी होनी चाहिए। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ही तो है। इसमें सर क्रिटिक में इसमें लिख सकते हैं टू मच फोकस ऑन फेमिनिज्म। ठीक, रिस्क ऑफ ओवर जनरलाइजेशन, इसको ऐसे लिखो कि हमको ये नहीं पता चल रहा कि आपकी एक्चुअल डिमांड क्या है। वुमेन का अपलिफ्टमेंट है, वुमेन के अफर्मेटिव एक्शंस हैं, और कौन सा वाला इसमें से रियल फेमिनिज्म है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। दूसरा क्रिटिक क्या बनेगा? बताओ। दूसरा क्रिटिक जो आता है, ये आता है पोस्टमॉडर्न से। जो पोस्टमॉडर्न क्रिटिक है ना, जो पोस्टमॉडर्न बाद में आए। अब इस पोस्टमॉडर्न ने आके क्या किया, इन्होंने बोला कि ये जो इतने पूरे फेमिनिस्ट है अब तक के, इनको क्लियर नहीं था कुछ भी। तो जो पोस्ट मॉडर्न आए,
इन पोस्ट मॉडर्न की वजह से जो कलेक्टिव स्ट्रगल है वो वीक हो गई, क्योंकि आपने फ्रैगमेंट में बांट दिया, आइडेंटिटी पे बांट दिया, रेस पे बांट दिया। अब मुझे एक बात बताओ, फेमिनिस्ट का, कोई भी फेमिनिस्ट हो, बीट अफ्रीकन फेमिनिस्ट, बीट इंडियन वुमेन, कोई भी हो, कहीं भी कोई भी वुमेन हो, उसका बेसिक डिमांड क्या है? किसी भी रेस की हो, किसी भी आइडेंटिटी की हो, सर भाई उसकी एक ही बेसिक चीज डिमांड होता है है बस, इक्वालिटी। हाँ, एम्पावरमेंट या इक्वलिटी। बिल्कुल, उसकी एक बेसिक डिमांड है इक्वालिटी। उसके बाद है आगे कि भाई मेरे को डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप चाहिए, मेरे को रिजर्वेशन चाहिए। पहला तो वो इक्वालिटी मांग रही है। तो ये जो पोस्ट मॉडर्न आए, इन्होंने क्या किया, बांट दी आपस में, और उन्होंने कहा कि देखो इसकी रेस अलग है, इसके लिए हमें अलग से इक्वालिटी ट्रीट देनी पड़ेगी, उसको अलग से देनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, जो ओवरऑल फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो वीकेन हो गया है। ठीक, अब इसका कंक्लूजन बना लो। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? बताओ। SDG 5 से लिंक कर सकते हैं? क्या करेंगे? SDG 5 लिंक करेंगे कुछ? फेमिनिस्ट थियरी में एसडीजी 5 देखो कर देंगे, थोड़ा सा वेग हो जाएगा लेकिन। 50% ऑफ द पॉपुलेशन की अवेयरनेस आई है कि दे वर सप्रेस्ड सब्जुगेटेड, हम्म तो तो इसको उसकी देखो, सिग्निफिकेंस बताएंगे। जो आप लोग बोल रहे हो ना, उसको फेमिनिस्ट थियरी के राउंड घुमा दो अपने आर्गुमेंट को, कि जो आपने बताया 50% या उन्होंने बताया एसडीजी, इसको घुमाओ फेमिनिस्ट थियरी के अराउंड, कि जो फेमिनिस्ट थियरी है अल्टीमेटली इट लेड टू एसडीजी में इंक्लूजन, या इट लेड टू द रेजिंग ऑफ द वॉइस ऑफ द 50% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर ये थियरी नहीं आती तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये हो भी रहा है, इस तरह से एक्सपोज नहीं होता। सो बेसिकली द फेमिनिस्ट थियरी ने क्या किया, इट एक्सपोज्ड द जेंडर्ड फाउंडेशन, ये कीवर्ड है, इट एक्सपोज द जेंडर्ड फाउंडेशन ऑफ सोवरेनिटी, सिटीजनशिप। ठीक, और क्या लिख सकते हैं इसमें? इसमें कैरोल पेटमैन लिख सकते हैं हम। क्या है उनका कोट, याद है किसी को? फेमिनिक मिस्टिक्स। क्या? द फेमिनिस्ट डज नॉट आस्क द स्टेट टू protect women, but it asks the state to change itself। वो कह रहे हैं आप अपना नजरिया बदलिए देखने का। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें बचाइए, आप अपना नजरिया बदलिए, हम तो अपने आप बच जाएंगे। तो आपको जरूरत है ट्रांसफॉर्म करने की। कैरोल पेटमैन वो इसको बोल रही हैं। ये तो बड़ा दिक्कत है इसी में यार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? अभी अपने कितने क्वेश्चंस बचे हैं? बाकी कल करेंगे। दो बचे हैं, फिलोसफिकल अप्रोच और पोस्ट कॉलोनियल, इसको कल कर लेंगे जस्टिस के साथ। जस्टिस वैसे भी छोटा है। चलो, हाँ जी, कहाँ हो सब लोग? थोड़ा कैमरा वैमरा ऑन करो यार, बात कीजिए सबसे। 2 मिनट फिर कर कॉल एंड करेंगे। नहीं आ रहा है। तो अब ये बताओ, कोई डाउट हो तो आज ही बताओ। कोई डाउट आज की क्लास में या खत्म कर दें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, बस एक डाउट है। आप जो मतलब नहीं, आवाज आ हेलो रही है आपकी, आपका नेटवर्क इशू सर, है। आप जो हेलो हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो आ रही है, आ रही है। सर, आप जो पॉइंट्स बताने को बोल रहे हो तो इतने जल्दी जल्दी नहीं याद आ रहे, तो आप मतलब देख के बताने को बोल रहे हो कि ऐसे ही, सब याद होना चाहिए था अभी तक? नहीं, ये सब पढ़ के ऐसा आना चाहिए जल्दी था ना। जल्दी नहीं याद है।
नहीं, एक्चुअली नहीं, आपने अब लेट पढ़ के एडमिशन आया लिया है, लेकिन इसीलिए नहीं नहीं, आपने लेट एडमिशन लिया है, इसीलिए क्वेश्चंस जो आज वाले थे ये कल बता दिए गए थे हाँ सबको। हाँ, ओके हाँ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो क्वेश्चंस आपको एक दिन पहले पता चल जाएंगे, तो सोच के आना है खुद से। ओके सर। हाँ, चलो वाइंड अप करते हैं। जस्टिस के क्वेश्चन दे दीजिएगा। हाँ, आज भेज देंगे उसको, रात में वही ढूंढते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो अपने ने 8 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कल दिए थे, इस 8 में से 2 प्रोबेबली है कि 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं पहले। स्टॉप।